नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक 22 वर्षीय महिला का हाथ है। सवाल था कि कौन से सेक्टर में इनका काम चलेगा, कौन सी ने जॉब करनी चाहिए, कौन से ने बिजनेस करना चाहिए, हाथ में क्या मेजर समस्याएं, क्या समस्या नहीं है। आपके हाथ में मैं सब कुछ देखने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में शुक्र पर देखा जाए तो आप ये देखिए, शुक्र पर रेखाओं का जाल बन रहा है। ये आपको बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग, बेफिजूल की चिंताएं, ओवर थिंकिंग, पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं और मित्रों और रिश्तेदारों से समस्या देने वाले रहेगा। इसके आपको उपाय करने की जरूरत रहेगी, वरना आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव मिलने वाले रहेंगे। ये चीज भी आपके हाथ में रहने वाली रहेगी, क्योंकि आपके हाथ में शुक्र पर इस प्रकार ये रेखाओं का जाल बन रहा है। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहली आपके हाथ में ये है कि हाथ में कहीं भी देख लीजिए, सबसे पहला हाथ में रेखा कम होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उन पर कोई कट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये शुक्र पर्वत आपके जीवन में गलत संगत को भी दिखा रहा है, तो गलत संगत में आप पढ़ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव प्रभाव आएंगे, उपाय देने पर सुख शांति मिलने वाली रहेगी। बाकी शुक्र अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदतें व्यक्ति के अंदर देखी गई है। व्यक्ति अपने आप को सच सवार कर रखना, महंगी चीजों का यूज करना, लग्जरियस आइटम्स की चाहत रखना, ये सारी चीज व्यक्ति के अंदर देखी जाती है जब शुक्र इस प्रकार के हो। मंगल पर आएंगे, देखिए आपके हाथ में हर जगह रेखाओं का जाल बन रहा है। मंगल पर भी छोटी छोटी रेखाओं का जाल बन रहा है। मंगल पर जब रेखाओं का जाल बनता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। धरती माँ से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। बाकी अगर ये जाल बन जाए खासकर मंगल पर, तो ये व्यक्ति के अंदर सबसे पहला पराक्रम की कमी देता है, साहस की कमी देता है, सहनशीलता एक लिमिट तक ही रह पाती है, ये चीज रहती है। और बुढ़ापे में शरीर साथ न देना, घुटने और कमर दर्द की समस्या आना, कमर झुकाकर चलना, बैठ लगाकर चलना, शरीर का साथ छोड़ देना बुढ़ापे के अंदर, ये समस्या को बुढ़ापे के अंदर मिलने वाली रहेगी। इस चीज के उपाय तो नहीं होते, बट ये है कि कुछ रेमेडीज करने पर थोड़ी बहुत सुख शांति देखने को मिल ही जाती है। यदि आपके हाथ में गुरु की स्थिति पर आया जाए तो गुरुदेव बृहस्पति भी आपके हाथ में, यहाँ पर भी रेखाओं का जाल बन रहा है। देखिए, बृहस्पति का जाल कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइंस होता है। देखिए, कहीं ना कहीं बृहस्पति का रेखाओं का जाल पॉजिटिव साइन होता है, आपको अच्छा प्रभाव देने वाला रहता है। इससे ये पता चलता है कि आप जैसे भी इतना समाज सेवा करेंगे, जितना अपने द्वारा अपने कमाए गए पैसे से दूसरों के काम आएंगे, अन्नदान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, आपको बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। आपके द्वारा जो भाग्योदय होगा वो चैरिटी के द्वारा होगा। पीपल के पेड़ की सेवा कर कर, बरगद के पेड़ की सेवा कर कर भी आपको लाभ मिलेगा। करना चाहे तो कर सकते हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा मदद करके भी आपको लाभ मिल सकता है। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके आप चैरिटी करें अपने द्वारा, तभी आपको बड़ा लाभ चैरिटी द्वारा मिलने वाला रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको उन सारी चीजों में नहीं आने वाली रहेगी। शनि पर अगर आएंगे तो देखिए, शनि पर स्क्वायर है, एक नहीं काफी सारे स्क्वायर हैं। ये देखिए, आपके हाथ में पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि शनि पर स्क्वायर होना, ये आपके जीवन में प्रोटेक्टर साइन दिखा रहा है। ये व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है। आप जिस व्यक्ति के जीवन में अगर संकट आ रहा है तो मान सकते हैं काफी हद तक वो आपके इस साइन की वजह से वो कम हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपके हाथ में चोट लगने वाली है और आपके हाथ में ये साइन है, तो आपके जीवन में केवल छोटी सी खरोच ही आएगी। व्यक्ति को कहीं ना कहीं बड़े खतरों से, बड़ी बीमारियों से, बड़े संकट से, बड़े एक्सीडेंट से काफी हद तक बचाने की कोशिश करता है। साइन प्रोटेक्टर साइन है, शनिदेव की असीम कृपा है, और शनिदेव के प्रति अपना असीम कर्तव्य दिखाकर, उनके उपाय कर आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। जीवन में बड़ा लाभ आपको शनिदेव की कृपा से मिला हुआ है। कोशिश कीजिएगा आपको जो जीवन मिला है इसको अच्छे कार्य कर, सार्थक कार्य कर और समाज के काम कर अपने जीवन को सार्थक बनाए। अगर सूर्य पर्वत पर आया जाए तो देखिए, सूर्य पर्वत में अच्छी अवस्था में और सूर्य रेखा कट रही है। देखिए, इस प्रकार से सूर्य रेखा जब कटने लगती है तो ये आपको आपके जीवन में कुछ नेगेटिव भाव देने वाली रहेगी। सबसे पहला, मान सम्मान की हानि होना, झूठे आरोप लग जाना, संघर्ष बहुत टाइम तक, बहुत समय तक चालू रहना, सफलता ना मिल पाना और उलझन में रहना हमेशा की उलझा रहता है आखिर करा क्या जाए, कंफ्यूजन खत्म कैसे होगी। इस तरह की बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको अपने जीवन में इस चीज के रिगार्डिंग करना पड़ेगा। बाकी सूर्यदेव को जल अगर चढ़ाते हैं, सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं, सूर्यदेव के उपाय अगर आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा, उससे आपको बड़ा लाभ मिलने वाला रहेगा। सूर्यदेव की पूजा अर्चना करकर आपको इन सारी चीजों से छुटकारा मिलने वाला रहेगा। बट कोशिश कीजिएगा कि जो भी मैं आपको उपाय दूं, चाहे किसी भी चीज के, चाहे आड़ी रेखाओं के हो या फिर मंगल की रेखाओं के हो, गुरुदेव की रेखाओं के हो, सूर्य की रेखाओं के हो, आपको उपाय हमेशा करने रहेंगे। हमेशा मतलब हमेशा। अगर आप हमारे दिए उपाय नहीं करते हैं, आपने मान के चलिए आपने 1-2 साल तक करे और बाद में छोड़ दिए, तो आपका हमसे एनालिसिस करवाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो कोशिश बस यही कीजिएगा कि आपसे वो उपाय हमेशा के लिए हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, हमेशा के लिए आपको बड़ा लाभ मिलता दिख जाएगा। भाग्य आपका बदलना शुरू हो जाएगा अगर आप हमारे दिए उपाय करते हैं तो। बुध पर अगर आएंगे तो बुध पर भी ये क्रॉस के निशान बन रहे हैं। देखिए, ये भी अच्छे साइन होते हैं, ये आपको अच्छी खासी मीठी वाणी देने वाले रहेंगे। मध्यम लैंग्वेज की जानकारी भी रहती है, बट कहीं ना कहीं पैसे की और पैसे के लेने सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर करना चाहिए, तभी लाभ मिल पाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तरह का बिजनेस पार्टनरशिप में करने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए, आपको नुकसान रह सकता है।
यहाँ पर देखेंगे जो आपके मंगल है, मंगल सही है, मंगल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी आपके हाथ में अच्छी मिलेगी परमात्मा द्वारा। तो कोशिश कीजिएगा कि संकट अगर आए जीवन में, संघर्ष आए तो उसे डर के ना भागे। संकट से लड़ने वाली कैपेबिलिटी आपके जीवन में होनी चाहिए, तभी आपको इस चीज का लाभ मिलने वाला रहेगा अपने जीवन में। चंद्र पर अगर आया जाए तो चंद्र भी अच्छे हैं, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार क्रॉस के निशान बने हुए हैं। तो मन में अशांति रहती है, ध्यान भटकता है, चीजें हमेशा लेट मिलती हैं, और कहीं ना कहीं अगर कंसंट्रेशन करने जाएं तो कंसंट्रेशन ना लगना, स्त्री जातिगत संबंधों में खराबी आना, मन बेचैन रहना, कंफ्यूज रहना, नेगेटिव थॉट्स आना, बुरे विचार आते रहना, ये समस्या आपके जीवन में रहती है। तो इसके उपाय अगर आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा, इस चीज के आपको उपाय करने रहेंगे, वरना आपको जीवन में नेगेटिव भाव मिलता रहेगा। यहाँ पर ये धनुषा रेखा भी नहीं बन रही है। व्यक्ति समझदार तो होता है बट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम नहीं होता। इस तरह के भी योग आपकी रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। अगर पिंकी फिंगर पर आएंगे तो पिंकी फिंगर काफी छोटी पड़ गई है। देखिए आप वो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं, इसके साथ साथ अपनी बात समय पर ना कह पाना, अपनी बात सही लोगों के सामने न रख पाना, मन में हड़बड़ाहट बेचैनी होना, किसी न किसी बात को लेकर चुप हो जाना, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आना, फाइल हैंडलिंग में दिक्कत आना, मनी मैनेजमेंट दिक्कत आना। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आना। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति पैसा इन्वेस्टमेंट करता है बट उससे लाभ नहीं कमा पाता, पैसा सेव ज्यादा करता है, इन्वेस्टमेंट कम करता है तो थोड़ी करता है। तो कोशिश ये कीजिएगा जीवन में हमेशा के लिए कि सबसे पहला आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, और जितना भी पैसा कमाएं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना पैसा कहीं स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं, कहीं भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे ज्वेलरी में कीजिए, प्रॉपर्टी में कीजिए, तो आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे से लाभ मिलेगा आपको। तो जब भी पैसा बचाने की आपके दिमाग में है, जब भी आप इस प्रकार की चीजें सोचे तो ये सोचिए कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया है, ना कि पैसे को बचाया जाए। सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टिंग पर ध्यान देने वाला आपका नेचर है, तो इस चीज पर काम कीजिएगा। बाकी इस उंगली का नाखून बड़ा कर सकते हैं तो भी लाभ मिलने वाला रहेगा। हृदय रेखा पर आएंगे तो हृदय रेखा पर देखिए ये द्वीप बन रहे हैं नीचे की साइड, ये छोटे छोटे से द्वीप बन रहे, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये द्वीप बन गया, यहाँ पर भी द्वीप है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। जी हाँ, ये द्वीप बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, ये आपको इमोशनल हर्ट देने वाले रहेंगे, कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन जीवन में मार खाने वाले रहेंगे। मित्रों और रिश्तेदारों को बड़ा पैसे देने से बचिएगा, उसमें आपको नुकसान जा सकता है, और भी काफी तरह की बहुत सारी समस्या रहती है। बाकी इसके साथ साथ आपको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, और पैसे का नुकसान, और बहुत सारी समस्याएं रेखा देने वाली रहती है। देखिए हृदय रेखा आपके हाथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपको किसी भी तरह का पॉजिटिव प्रभाव नहीं देने वाली रहेगी। जब द्वीप बन जाते हैं तो मान सकते हैं जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, समस्या बढ़ जाती है, और व्यक्ति परेशान ही रहता है। देखिए आपके हाथ की 3 मेजर लाइन है, एक हृदय रेखा, एक मस्तिष्क रेखा, एक जीवन रेखा। इनमें से इस रेखा पर मैंने द्वीप देख लिया। मस्तिष्क रेखा पर आएंगे तो मस्तिष्क रेखा पर भी देखिए द्वीप बन रहे हैं। ये देखिए ये दोनों ही हाथ की मेजर लाइन बिल्कुल खराब है। ये आपको दिमागी स्तर पर टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, बार बार चिंताएं, डिप्रेशन की स्थिति आना, स्ट्रेस लेना, ये समस्या मस्तिष्क रेखा देगी। और इमोशनल हर्ट, हेल्थ इश्यूज और पैसे की हानि, ये आपको हृदय रेखा देने वाली रहेगी। दोनों ही हाथ की मेजर रेखा आपको नेगेटिव प्रभाव दे रही है, इस चीज के आपको बहुत बुरे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय आपको इस चीज के करने रहेंगे, रेगुलर करने रहेंगे आपको। फिर अगर आप उपाय रेगुलर करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसे उपाय कभी ना छूटे, डेली करते रहें, तो कम से कम 5 साल के अंदर आप इन रेखाओं को बदलता हुआ देख लेंगे। उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे पहले आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। जीवन रेखा पर आएंगे, जीवन रेखा सही है बट यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं। अच्छा खासा ट्रैवल तो जरूर होगा आपके जीवन में, ट्रैवलिंग काफी अच्छी खासी है। जितना भी ज्यादा ट्रैवल करेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, उतना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। देखिए आपके की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपके हाथ में सब कुछ रेखा सही है बट जो निशान है वो नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है देखिए, सबसे पहला हाथ में अगर रेखा गिनी जाए तो 3 रेखा में मेजर होनी चाहिए, ये इससे ज्यादा अगर रेखाएं हैं तो वो फिर नेगेटिव, कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव नहीं देने वाला रहता। और आप देखेंगे आपके हाथ में रेखाओं का जाल पूरे हाथ में बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये रेखाओं का जाल इस प्रकार आड़ी टेढ़ी रेखा जा रही है, यहाँ पर भी है रेखाओं का जाल, जहाँ पर भी है, जहाँ नजर घुमा ले वहाँ पर रेखाओं का जाल बन रहा है, बीचों बीच बन रहा है, हर जगह बन रहा है। ये आपके हाथ में नजर दोष दिखा रहा है। मैंने हाथ देखते समझ गया था हाथ में नजर दोष है, और ये व्यक्ति को अपार संघर्ष देता है। व्यक्ति रिश्ते लाना चाहे तो रिश्ते नहीं बनते हैं, पैसा कमाना चाहे तो पैसा नहीं कमा पाते हैं, अगर सेहत ठीक रखना चाहे तो सेहत भी बिगड़ जाती है। तो हाथ में नजर दोष भी है, हाथ की मुख्य रेखाएं भी खराब है, और जीवन रेखा में भी दिक्कत है, पूरे हाथ में भी ज्यादा दिक्कत है। अब आपके मेन सवाल उठा दे। देखिए आपने पूछा कि बच्चे कितने होंगे, बच्चों का हाथ में मेजर रेखा नहीं होती है, और आपने तो जेंडर भी पूछ लिया, जेंडर बता रहा हूँ ऑनलाइन इलीगल होता है, तो इसको मैं बताने से बचता हूँ। बाकी आपकी जो मैरिज लाइफ रहेगी वो सही जाएगी। आपकी शादी मिड एज में जानी चाहिए, यानी 25 के आसपास या 25 के तुरंत बाद 26-27 तक में, 28 तक में हो जाएगी शादी। मैरिज लाइफ ठीक चलेगी बट हाथ में नजर दोष लगा हुआ है। देखिए नजर दोष हर तरीके से नुकसान देता है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि इस दोष का आपको नुकसान ना हो। नुकसान कैसे बचेंगे, नुकसान से बचेंगे उपाय करके। उपाय आपको जो देने वाला होगा वो डेली करेंगे तो आपको लाभ मिल रहा रहेगा। तो मैंने आपके पाम कंसिस
टेस्ट पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे लग मिल होंगे। मुझे आपको किस चीज के उपाय देने रहेंगे, मुझे आपको हाथ की 3 मुख्य रेखाओं पर जो समस्या इसके उपाय देने रहेंगे। अभी आपके हाथ में करियर अगर देखा जाए तो करियर वाइज स्थिति ठीक है, कहीं अगर करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जॉब में बिजनेस में करियर बन जाएगा, करियर में दिक्कत नहीं आएगी। बट ये जो दोष लगे हुए हैं हाथ में, ये बड़ी समस्या देंगे आपको, करियर में दिक्कत परेशानी भी रह सकती है। ओवरऑल रेखा ठीक है, बट ये रेखा काट भी रही है, आप देख पा रहे हैं भाग्य रेखा कुछ रेखा इस बार काट के भी चल रही है। तो ओवरऑल तो ठीक रहेगा क्योंकि भाग्य रेखा रुकी नहीं है यहाँ पर कहीं भी, बट फिर भी रेखा कट तो रही है, तो ये आपको नुकसान देगा, 100% देने वाला देगा। उपाय करने का फिर आपको कुछ दिक्कत परेशानी नहीं रह जाएगी। इसके बाद अगर कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान से मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिए कि आप मुझे चाचा जी को उपाय दे दीजिए, तो आपको उपाय सर पर डिटेल में लिख दूंगा। धन्यवाद।